व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आप लोग यदि श्री राम पर विश्वास करते हैं तो आपको रावण पर भी विश्वास करना होगा। रावण एक महान पंडित था। सर्व सक्षम 9 ग्रहों को अपने बस में रखने वाली शक्ति उसके पास थी, और चूंकि वह असुर जाति से था और अपने संपूर्ण असुर जाति का उद्धार करना चाहता था, अतः उसने जानबूझकर श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम से वैर मोल लिया, दुश्मनी मोल ली और संपूर्ण असुर जाति का उद्धार करवा दिया। रावण की जीते जी यह इच्छा थी कि वह धरती से स्वर्ग तक की एक सीढ़ी तैयार करे, जिससे वह संपूर्ण असुरों को सीधा स्वर्ग तक पहुंचा सके, और उसने यह सीढ़ी बनाने का प्रयास भी किया, जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो कहाँ है यह स्वर्ग की सीढ़ी, और क्यों रावण नहीं पहुंचा पाया उस सीढ़ी से असुरों को स्वर्ग तक? आज इस वीडियो में हम रावण के द्वारा तैयार की गई इसी स्वर्ग की सीढ़ी के रहस्य की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। सारी जानकारी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यह जानकारी आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात है रामायण काल की, त्रेता युग की बात है। एक दिन बैठे बैठे रावण के मन में विचार आया, क्यों ना एक ऐसी सीढ़ी तैयार की जाए जिससे बिना कोई अच्छे बुरे पुण्य प्रताप के ही स्वर्ग तक जाया जा सके, ताकि सभी असुरों को सशरीर ही स्वर्ग लोक तक पहुंचाया जा सके। बस फिर क्या था, लंका के राजा असुरराज रावण ने धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का निश्चय किया, मगर रावण का यह सपना अधूरा ही रह गया और रावण यह सपना पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले के नाहन से 6 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है। इस मंदिर को पौड़ी वाला मंदिर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में ही रावण के द्वारा एक स्वर्ग की सीढ़ी बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत उसने इसी मंदिर से की थी, और स्वर्ग की इस सीढ़ी के पीछे एक बहुत पुरानी पौराणिक कहानी है। रावण अमर होना चाहता था, साथ ही वह असुर जाति का कल्याण भी करना चाहता था। अतः अमरता के वरदान की प्राप्ति की इच्छा से रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। लगातार कई वर्षों तक भूखा प्यासा रहकर रावण तपस्या में लीन रहा, और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। वह वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाने और अपने अमर होने की इच्छा जाहिर की। अब भगवान शिव ठहरे भोलेनाथ। उन्होंने रावण को वरदान तो दे दिया, मगर उसे कहा कि अगर वह एक दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कर देगा तो वह अमर हो जाएगा और स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार हो जाएगी। बस फिर क्या था, रावण ने भगवान शिव के बताए अनुसार पौड़ियों का निर्माण शुरू कर दिया। पहली पौड़ी हरिद्वार में बनाई गई, जो आज भी उपलब्ध है, जिसे दुनिया हर की पौड़ी के नाम से जानती है। और दोस्तों, दूसरी पौड़ी रावण ने पौड़ी वाले मंदिर में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इस शिव मंदिर में बनाई, जिसे वर्तमान में पौड़ी वाला मंदिर कहा जाता है। और मान्यता है कि इस मंदिर में साक्षात शिव विद्यमान है। जो भी भक्त यहाँ शिव जी के दर्शनों के लिए आता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, और वह निश्चित ही स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। और दोस्तों, रावण के द्वारा तीसरी पौड़ी चूड़ेश्वर महादेव में और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश में बनाई गई। एक ही दिन में 4 पौड़ी बनाकर
रावण को काफ़ी थकावट हो गई और वह थोड़ा सुस्ताने लगा और उसकी आंख लग गई और उसकी नींद दूसरे दिन सुबह ही खुली और इस प्रकार रावण को मिला वरदान बेकार ही चला गया, क्योंकि रावण 5वीं पौड़ी का निर्माण ही नहीं कर पाया। और दोस्तों, स्वयं रावण ने अपनी इस असफलता का कारण बताया था। जब श्री राम के द्वारा अंतिम बाण के प्रहार से रावण को धरती पर गिरा दिया गया, तब स्वयं श्री राम प्रकांड पंडित रावण के पास ज्ञान लेने के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ रावण के पास पहुंचे। और उस समय रावण ने अपने इस प्रोजेक्ट का उदाहरण देकर टाइम मैनेजमेंट और सकारात्मक सोच की शिक्षा दी। रावण ने कहा, जीवन में अच्छे कार्य को कभी भी नहीं टालना चाहिए। जब तक कार्य समय पर पूरा ना हो जाए उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा अंत में जाकर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। क्योंकि कार्य को टालने या अधूरा छोड़ने पर हो सकता है कि उसे पूरा करने का फिर मौका ही ना मिले, और बुरा कार्य को जितना हो सके टालना ही उचित है। तो दोस्तों, रावण के द्वारा बतलाई गई सीख आज भी उतनी ही संदर्भित है। और दोस्तों, रावण की स्वर्ग की सीढ़ी तो हमें स्वर्ग तक ना पहुंचा पाई, मगर रावण के द्वारा दी गई यह सीख हमारे जीवन में नए रंग भर सकती है। तो दोस्तों, कोई भी कार्य यदि आप शुरू करते हैं तो उसे समय पर पूरा कर लेना ही उचित है, समय पर ही पूरा करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।